धर्म रक्षक भगवान कृष्ण जब छोटे थे तब माता पिता भाई बंधु गोप गोपी जैसे उनके सभी परिजनों को स्वजनों को भगवान कृष्ण के भगवान होने पर संदेह होता था। लेकिन कृष्ण के शत्रु कंस को एक क्षण के लिए भी भगवान कृष्ण के भगवान का अवतार होने पर संशय नहीं था। यही वजह है कि कृष्ण के पैदा होने से लेकर किशोर अवस्था तक कंस लगातार कान्हा को मारने के लिए राक्षस भेजता रहा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। शास्त्रों और पुराणों की कथाएं सिर्फ सुनने और भूल जाने के लिए नहीं होती। इन कथाओं में गंभीर संदेश छिपा होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि बागेश्वर धाम महाराज के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जबरदस्त हमले हुए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनका मीडिया ट्रायल किया गया, लेकिन वो इन सब से बच के निकल आए। दुनिया ने धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों को देखा और महसूस भी किया। लेकिन सवाल ये है कि एक कथावाचक और देश के पिछड़े इलाके में काम कर रहे व्यक्ति पर ऐसा हमला क्यों हुआ, जिसकी उम्र मात्र 26 या 27 साल है। इस सवाल का जवाब है वो पहले की कहानी, यानी कि हमें और आपको यानी सनातनी हिंदुओं को शायद पहले नहीं पता था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का राज क्या है। लेकिन कथित धर्मनिरपेक्ष मजहबी मिशनरी ब्रिगेड को पहले ही समझ में आ गया था कि इस 26 साल के लड़के का पोटेंशियल क्या है। उसके जो तेवर हैं वो आगे जाकर उनके देश तोड़ने के सनातन विरोधी मिशन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बचपना बीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन सदगुरुओं के सानिध्य और बजरंग बली की साधना से वो अभी तक अडिग दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ लेफ्ट लिबरल जमात की बौखलाहट ये साबित करती है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन शक्ति की स्थापना के उद्देश्य हेतु भविष्य में बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। बागेश्वर महाराज के जीवन की कहानी अब सब जानते हैं, मीडिया में सारी खबरें चल चुकी हैं। जैसे उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक बेहद पिछड़े गढ़ा गांव में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री पुजारियों के परिवार से आते हैं और उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादा के निर्देश पर हनुमान जी की आराधना की और उससे उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल वो सार्वजनिक हित के लिए करते हैं। बागेश्वर में प्राचीन शिव मंदिर था, जहां पर बालाजी यानी हनुमान जी की भी स्थापना की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं। वो बेसहारा कन्याओं का विवाह कराते हैं, वहां भंडारा चलता है। इसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ मुखर भी हैं। उन्होंने सैकड़ों परिवारों की घर वापसी भी कराई है। दिव्य चक्षु संत रामभद्राचार्य जी उनके गुरु हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव समेत कई संत महात्मा उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे पर चलने वाले एक शंकराचार्य बागेश्वर महाराज को चुनौती भी दे रहे हैं, यह भी सच है। लेकिन कथित धर्मनिरपेक्ष मजहबी मिशनरी ब्रिगेड के ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अभी पहला हमला किया है। ये पहला हमला है। हालांकि ये हमला ईश्वर के आशीर्वाद और सोशल मीडिया पर मिले धीरेन्द्र शास्त्री को प्रचंड समर्थन से विफल हो गया। लेकिन बागेश्वर महाराज पर अभी और हमले होंगे, उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। और इन हमलों से निपटने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी सहजता ऐसे ही बरकरार रखनी होगी, क्योंकि अभी लंबा रास्ता चलना है। उदय इंडिया हमेशा से
धर्म रक्षण के उद्देश्य के साथ खड़ा है। हमारा समर्थन करने के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।